जिसके सिर पे ताज हिमालय हो, जिसकी जड़ों में सागर लहराए, जहाँ की मिट्टी को चंदन के समान टीका की जाती हो, जहाँ पेड़ों को पूजा जाता है। वो भारत देश है मेरा, इस देश में गंगा बहती है। ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी ही काफ़ी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व है मुझे कि मेरा जन्म भारत में हुआ, जहाँ पर कभी रामकृष्ण, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी आए थे। यहाँ पर कभी सम्राट अशोक, वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे राजा हुआ करते थे। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनकी ज़िंदगी में मुकाम आया। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग, जिनका लहू भारत देश के काम आया। आज भी देश के अनेक योद्धाओं ने, नायकों ने देश के लिए जान देते रहते हैं। सीमा पर तैनात देश के जवान दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। दोस्तों, देश के लिए मरना सबको नसीब नहीं होता, पर देश के लिए जीना सबको नसीब होता है। हम दुनिया की सबसे युवा देश हैं। हमारी एवरेज एज 29 ईयर है। 70% पॉपुलेशन यहाँ 35 साल के नीचे की है। देश का विकास युवाओं के हाथ में है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की युवा शक्ति ही होती है। अगर हमारे देश का युवा चाहे तो हम सुपर पावर बन सकते हैं, हम विश्व गुरु बन सकते हैं, हम स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के सपनों को सच कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के साथ कोई स्किल भी सीखें, या पढ़ाई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप पूरा मन से पढ़ाई करें, पर अपने आप से झूठ मत बोलना। गवर्नमेंट जॉब के नाम से 4 साल एक रूम में रहने से न ज़िंदगी बेहतर होगी, न देश बेहतर होगा। मेरी बातें बुरा लग रहा हो तो मुझे खेद है, आप वीडियो छोड़ सकते हो। देश का 50% पॉपुलेशन 25 साल के नीचे का है। जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार 66 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ इनोवेशन क्रिएट करना होगा, कुछ नया सोचना होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि छोटी छोटी स्किल ही आत्मनिर्भर भारत की शक्ति है। इस कोरोना संकट में भी देश आगे कैसे जाए, तो इस पर उन्होंने कहा कि आप अपने स्किल को मजबूत बनाइए। जीवन में कुछ नया सीखने का लग ना हो तो जीवन ठार सा जाता है। मुझे पता है आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ करने की ललक होती है, कुछ ना कुछ सीखने की ललक होती है, पर आप शुरुआत भी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप शुरुआत में ही बड़े लेवल का करना चाहते हो, और छोटे लेवल पर काम इसलिए नहीं करना चाहते कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को जो कहना है कहने दो, और जब लोगों की सुननी है तो अपनी मत सुनो। एक बात याद रखना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करना चाहते हो। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे तब क्यों सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, या आप डर रहे हो कि आप हार जाओगे। तो कुछ करके हार जाना बेहतर है कुछ ना करने से। 1 बार 2 बार 10 बार फेल होगी, और मैं मानता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ज़िंदगी में आप बेहतर ही बनते जाओगे। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी चाय बेचते थे। महात्मा गांधी जी जीवन भर सूत काटते रहे। क्यों? उनको क्या जरूरत पड़ी थी? उनके पास तो सब कुछ था, और दुनिया उनको पहचानती भी थी। महान कोई ऐसे ही नहीं बनता, उसके पीछे उसकी सोच और उसके कर्म होते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आपको लोग तभी याद करेंगे जब आप लोगों के लिए कुछ छोड़ जाते हैं। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप देश सेवा कर रहे हैं। और जिनको मुल्क से मोहब्बत होती है, जिनको स्वदेश प्रेम पसंद है,
वो कभी खाड़ तोड़ना पसंद नहीं करेंगे। देश में गरीबी भी हम युवाओं की वजह से है। बाप मेहनत करता है और हम मज़े करते हैं और कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। अगर आप सच में चाहो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। नेट के ज़माने में आप डिजिटली भी ग्रो कर सकते हो। हाँ, शुरुआत में हर काम टफ होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सक्सेस अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करती। एक बात याद रखना दोस्त, जिस देश की जवान पीढ़ी बर्बाद हो गई ना, उस देश को बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।